Hello बच्चों, let's read this question. Which of the following is correct? Option A, isoelectronic ions have same nuclear charge. Option B, isoelectronic ions have same neutrons. Option C, isoelectronic ions have same number of electrons. And option D, all are correct. अब इस क्वेश्चन में हमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस के बारे में बताना है दैट ईदर दे हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज और सेम न्यूट्रॉन्स या फिर उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो की कंसेप्ट तो हमें पता है। की कंसेप्ट क्या है? जिसके ऊपर हमारे ऑप्शंस डिपेंडेंट है उसी को हम लेकर अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, किस बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस को लेकर हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। बेसिकली राइट स्टेटमेंट ढूंढनी है। सो व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस? देयर इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन, दैट इज atoms or ions. That can be atoms or ions. What are ions? Any charged species. The charged species, either it is positively charged or it is negatively charged atom. Positively and negatively charged atoms are known as ions. So atoms or ions with the same number of electrons, atom and ions with the same number of electrons, are known as isoelectronic species, are isoelectronic entities or isoelectronic ions. Okay, now अब इसको हम एक बार एग्जाम्पल से समझेंगे। So we have a very popular example of isoelectronic species, that is N3 negative, O2 negative, F negative, neon, Na positive, Mg2 positive. Okay, now when we see this series, in this series we know that number of proton does not change. हमें ये बात पता है कि number of protons क्या होते हैं, कभी भी किसी atom के change नहीं होते। What are the number of protons? What are the number of neutrons? Number of protons and number of neutrons are the entities which live inside the nucleus. अब जैसे what is the meaning of this nucleus? Now if I am having any atom, okay, the atom is made up of nucleus which is in center. This nucleus contains protons that are positively charged. ये क्या होता है? ये न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स कंटेन करता है और न्यूट्रॉन्स कंटेन करता है जो न्यूट्रल होते हैं, जिनका चार्ज कैसा रहता है? न्यूट्रल। जिनका चार्ज होता है न्यूट्रल। सो हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली होल क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब इस न्यूक्लियस के आसपास क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं। अराउंड दिस न्यूक्लियस orbits are there. So nucleus and orbits making our atom. अब ये जो orbits होते हैं ये orbits contain करते हैं electrons को that are negatively charged. ये orbits क्या करते हैं? electron contain करते हैं जो क्या होता है? negatively charged होते हैं। So ये जो positively charged proton है जो nucleus में रहता है वो electron जो negatively charged है उनके बीच में एक positive negative के बीच में क्या रखता है? एक attraction force लगता है और उसी attraction force में हमारा क्या रहता है? atom bind होके पूरा completely रहता है। ओके, और ये जो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज लगाते हैं उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। सो बेसिकली प्रोटॉन्स कभी भी हम क्या नहीं कर सकते? प्रोटॉन्स हम चेंज नहीं कर सकते, प्रोटॉन हम अपने एटम से निकाल नहीं सकते। वी कैन ओनली टेक रिएक्शंस विद द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब जब हम इसकी बात करते हैं N3 नेगेटिव, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव मतलब हमारे जो नाइट्रोजन है उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7। एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो नाइट्रोजन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो 7 होते हैं। ओके, इन द ऑक्सीजन इट इज 8, इन द फ्लोरीन इट इज 9 और नियॉन में 10 होते हैं हमारे पास। एटॉमिक नंबर की बात करिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, सो Na पॉजिटिव कितने होते हैं? 11 होता है और जो हमारे पास मैग्नीशियम होता है वो हमारे पास 12 होते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 12 होता है। लेकिन बिकॉज ये क्या है, एक आयनिक स्पीशीज में चेंज हो चुके हैं मोस्ट ऑफ द एटम, सो इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए 7 प्रोटॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए? गेन किए। 3 नेगेटिव मींस गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। सो 7 + 3 इट बिकम 10। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है,
तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, बट क्योंकि यहाँ पे 2 नेगेटिव दिखा रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए हैं। अगेन फ्लोरीन 1 नेगेटिव मीन्स 9 + 1 10। नियॉन, नियॉन क्या है, न्यूट्रल चार्ज है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। सिमिलर। अब Na पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है विड्रॉल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो अगर उसके पास 7 प्रोटॉन 11 प्रोटॉन है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर चुका है, तो ओनली 10 इलेक्ट्रॉन विल बी लेफ्ट। सिमिलर विद मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर, लेकिन 2 पॉजिटिव दिखा रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो वी कैन सी द नंबर ऑफ एटम्स इन पर्टिकुलर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इज सेम। सो अगेन गोइंग टू अवर ऑप्शंस, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज कहाँ से आ रहा है, प्रोटॉन से आ रहा है, और हम देख सकते हैं प्रोटॉन्स क्या है, सब में अलग है। नाइट्रोजन देयर आर 7 प्रोटॉन, इन ऑक्सीजन देयर आर 8 प्रोटॉन, तो सारे प्रोटॉन्स क्या करेंगे, अलग अलग अमाउंट का चार्ज लगाएंगे। आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैव सेम न्यूट्रॉन्स, क्या न्यूट्रॉन्स सेम होते, नहीं, जितने प्रोटॉन होते उतने ही हमारे पास क्या रहेंगे, न्यूट्रॉन्स रहेंगे, तो न्यूट्रॉन्स भी कभी सेम नहीं हो सकते। ऑप्शन सी, आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ऑल आर करेक्ट, नो, क्या ऑप्शन डी करेक्ट है, नहीं, ऑल आर करेक्ट नहीं है, सिर्फ ऑप्शन सी करेक्ट है, दैट आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, गुड लक।